नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2014 को जो पेपर है उसके जीके का पार्ट हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का। इससे पहले हमने 2008 से लेकर 2014 तक कर लिए हैं। कुल मिलाकर 2008 से लेकर 2022 तक के हम प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, संस्कृत, अंग्रेजी सभी शामिल होंगे। तो आज हम करते हैं जीके का पार्ट। 1 नंबर प्रश्न है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो भवाई या गरबा, गैर या घूमर। तो भवाई नृत्य से दयाराम संबंधित था, तो 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया गया? पर्वतसर पशु मेला है वो हड़बू जी, रामदेव जी या तेजा जी या गोगा जी। तो पर्वतसर पशु मेला तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को या 30 मार्च 1949 को। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय है वो 18 मार्च 1948 को किया गया। तो 3 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चोरू में। तो मरु राष्ट्रीय जो उद्यान है वो जैसलमेर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में है, सिरोही में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घूमर है, तेरह ताली है या वालर है या गरबा है? तो गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो वालर है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? जयपुर से, कोटा से, भरतपुर से या जोधपुर से? तो स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी है वो जोधपुर रियासत से संबंधित थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, जोधपुर। और अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछवारे से या राधा अष्टमी से या जल झूलने एकादशी या अनंत चतुर्दशी को? तो गाय की बछड़े के साथ पूजा है वो बछवारे को की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणक्यलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी? तो भगत पंथ का जो संस्थापक था गुरु गोविंद गिरी था। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? तो तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो सिरोही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? राजपूताना का वह राज्य जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की वह आमेर था। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, आमेर। और अगला प्रश्न है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को या दूधखारा को या गढ़साना को? तो किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ को है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? गुमान लाल ने, जोधमल ने या बारमल ने या जयमल ने? तो जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण है वो गुमान लाल ने करवाया। तो गुमानमल ने करवाया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? राजस्थान का वह राजा जिसको महारावल कहा जाता है, मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? तो किस राज्य के राजा को महारावल कहा जाता है? तो डूंगरपुर राज्य के जो राजा होते हैं उनको महारावल कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन या सेल्डर जेम्स विलियम? तो 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो राजस्थान है वो चांदी उत्पादन में प्रथम है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा? तो नागौर में पशु मेला बढ़ता है, पुष्कर में बढ़ता है, तिलवाड़ा में बढ़ता है। तो रामदेवरा वह पशु मेला नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसे 1974 में ब्लू पोर्ट्रीज
के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अर्जुन लाल प्रजापति को, कृपाल सिंह शेखावत को, कुदरत सिंह को या भूर सिंह शेखावत को? तो कृपाल सिंह शेखावत को 1977 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य है भरतपुर से या जयपुर से, सीकर से, हाड़ौती से है? तो भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मारवाड़ रा फरगना री विगत के लेखक थे? उद्योतन सूरी थे या सूर्यमल मिश्रण थे, नैन सिंह थे या जाय सिंह थे? तो मारवाड़ रा फरगना है वो उसके लेखक है वो नैन सिंह थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर में, पाँव में? तो कंदोरा नामक स्थान है वो कमर में पहना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? किशनगढ़ से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ से या मारवाड़ से? तो राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? तो किशनगढ़ शैली से निहालचंद है वो संबंधित था। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? सूफी संत हमीदुद्दीन है वो कहाँ से संबंधित है? नागौर से है, कोलायत से है, सुजानगढ़ से है या टोंक से है? तो हमीदुद्दीन है वो नागौर से संबंधित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक छापा है जो कि कपड़े के दोनों ओर छापा जाता है वो किस स्थान की विशेषता है? वो बाड़मेर की विशेषता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न सुमेलित युग में है जयपुर, ढूंढाड़, जोधपुर, मरु या उदयपुर, मेदपाट और उपयुक्त सभी? तो जयपुर में ढूंढाड़ क्षेत्र है, जोधपुर में मरु क्षेत्र है और उदयपुर में मेदपाट है। तो ये तीनों ही सम्मिलित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में, बांसवाड़ा में? तो जयपुर राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया जयपुर जिले में। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज से देवताओं की साल कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो वो 1 नंबर है मंडोर जिले में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा, ईश्वर सिंह के द्वारा, माधो सिंह के द्वारा? तो जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरे में, ब्यावर में या बाड़मेर में? तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना है वो ब्यावर में की गई। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खारवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? इसमें जो विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान राज्य का निवासी नहीं था। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को या जैसलमेर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ के दुर्ग को? तो जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान में 1857 का विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम? तो वो आहुआ से हुआ, टोंक से हुआ, एरनपुरा से हुआ, नसीराबाद से हुआ? तो सबसे पहले नसीराबाद की छावनी से 1857 का विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ। और अगला प्रश्न है लूणी नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से और या कालका के समीप हिमालय की शिवालिका पहाड़ियों से या जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से? तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर में? तो मेवाती बोली है वो अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी का, ऊंट का, घोड़ा का, बैल का? तो गौरबंद है वो ऊंट के गले का आभूषण है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है, मालपुरी है, राठी है, मालानी है? इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जयपुर में है, करौली में है या उदयपुर में है, झुंझुनू में है? तो जो
उदयपुर में स्थित है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राम प्रसाद। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है, जानकवि है, विजयदान के देता है या भाव भट्ट है? तो बातारी फुलवारी की जो लेखक है वो विजयदान देता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई या बन्नो बेगम? तो राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर से, गंगानगर से, जोधपुर से, सीकर से? प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल के नाम से जाना जाता है जिसे जोधपुर जिले में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर जिले में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर में। अगला प्रश्न है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील द्वारा, जोगी द्वारा, कामड़ द्वारा या चारण द्वारा? तो स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी है, मुहाणोत नयनसी है, महाकवि माघ है, चंद्रप्रदायी है? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो चंद्रप्रदायी है। 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? तो लहरिया ओढ़ना है वो स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न राजस्थान का कौन सा शहर घाटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का वह शहर जो घाटियों के शहर के रूप में जाना जाता है वह है झालरा पाटन या मंडोर, केसौर या पाटन या डी? तो झालरा पाटन है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोरी है, गुर्जर है, चारण है या जाट? वह जाति जो पाबूजी की अनुयायी है वह है कौन सी जाति है? थोरी है, गुर्जर है, चारण है, जाट है? तो थोरी जाति है वो पाबूजी की अनुयायी है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है, चूरू में है? तो प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, सीवी की, कुरु की या उपयुक्त सभी की? तो विराटनगर है वो मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न है 50 नंबर मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध है वो सुमेल का युद्ध लड़ा गया। तो 50 में 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान VSTC 2014 जीके का जो पेपर था उसका 50 प्रश्न 1 से लेकर वो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा रीजनिंग के हैं और शिक्षण अभिरुचि के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के हैं, उसकी भी अलग विषय प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।